खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। पिछले 50 वर्षों से आपकी सेवा में किरण स्टोर, पता महावीर मार्केट, कोट रोड, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान, आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। सरकारी स्कूल में 3 छात्राएं हुई अचानक बेहोश, मचा हड़कंप, सभी को स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी MO और गोदाम प्रबंधकों के साथ की बैठक। त्योहार को देखते हुए सभी कार्डधारियों को राशन देने का दिए निर्देश। गिरिडीह न्यू रेलवे स्टेशन रैक पॉइंट पर लापरवाही की भेंट चढ़ी, सैकड़ों क्विंटल चावल। लगातार बारिश से भीगने के बाद गरीबों का अनाज हुआ बर्बाद। और दुर्गा पूजा को देखते हुए गावा प्रखंड में अतिक्रमण के खिलाफ SDM ने चलाया अभियान। सड़क को अतिक्रमण कर रखे लोगों को अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित अग्रवाला उच्च विद्यालय की छात्राएं शुक्रवार को स्कूल में ही अचानक बेहोश हो गईं। ये सभी छात्राएं बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में सुबह अपने अपने घरों से स्कूल पहुंची थीं, लेकिन अचानक हुए इस घटना से पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। बेहोश छात्रा दीपिका बेसरा, रुखसाना कुमारी और प्रीति हेमब्रोम सभी एक ही गाँव पंदनाटांड की रहने वाली थी। छात्राओं के बेहोश होने के बाद तत्काल स्कूल के प्रिंसिपल ने सभी को आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। बाद में सभी बेहोश छात्राएं इलाज के बाद सामान्य हो गईं, जिसके बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल छात्राओं के बेहोश होने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वो गई तो वो उसका तो कंट्रोल हो गया, इससे ज़्यादा था उसका तो और बहुत बेचैन थी। वो ठीक है, पता नहीं ठीक है कि तो 2-3 परसों से इसी तरह फेंका हुआ है। हम अभी खड़े हैं गिरिडीह के न्यू रेलवे स्टेशन गादी में और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ का जो व्यवस्था है, जो रेक पॉइंट है, वो काफ़ी ही जर्जर है। यहाँ पे कुछ रेक पॉइंट के नाम पर सिर्फ छलावत देखा जा सकता है। आज से 4 महीना पहले जब यहाँ पे एक चावल की 2 बोगियाँ यहाँ पे खड़ी थी और उसमें चावल पूरा सड़ गया था और उसको ज़मींदोज कर दिया गया। उसी के तहत आज भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों बोरियां चावल यहाँ ज़मीन पे फेंका हुआ है और इस बारिश में पूरा भीग रहा है। और ये देखिए चावल किस तरह से यहाँ पे चावल की बर्बादी आप देख सकते हैं कि गरीबों को जो मिलना चाहिए अनाज, ये गरीबों को मिलने वाला अनाज आज सड़ रहा है और इस स्थिति में है कि ये किसी को भी नहीं मिल पाएगा। और फिर वही 4 महीना जो पहले बात दोहराई गई थी कि चावल को ज़मींदोज कर दिया गया था और आज विभागीय लापरवाही के कारण हम कह सकते हैं कि इस चावल को भी कहीं ना कहीं ज़मींदोज कर दिया जाएगा। जो हम बात करेंगे यहाँ के जो मुखिया हैं, सोनबाग पंचायत के मुखिया हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है मामला। ये क्या मामला है? किसान जी, हमारे मोदी जी की तरफ से 11 जिला सुखाड़ घोषित किया गया है, आप जान रहे होंगे। अभी देखिए चावल का बर्बादी, ये चावल को सुखाड़ में अभी वैसे ही चावल नहीं हुआ और इतना
मतलब संवेदक घोर लापरवाही बोलिए रेलवे डिपार्टमेंट का। हर जितना भी आप देख रहे हैं उधर जितना भी सारा सब में 50 बोरा सड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि बारिश में इसको फेंक दिया गया, कोई इसका ध्यान देने वाला नहीं। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये जल अन्न का बहुत ही भारी नुकसान किया गया है। इससे पहले भी 4 महीना पहले 4 महीने पहले तो आपको जमीन पता दोष हुआ है, होगा। हमें भी पता था, हम भी वीडियो देखे थे, लेकिन फिर यही कर दिया जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ का आदमी लोगों का कहना है कि FCI का जो अधिकारी लोग है रोज आता है, वो तो कुछ बोलबे नहीं करता है। आप क्या बोलने आए हैं? ऐसा यहाँ का लैंग्वेज क्या लगता है किसका लापरवाही? सबसे ज़्यादा लापरवाही जो इस टेंडर का इंचार्ज है यहाँ का, रेलवे विभाग सेंट्रल से नहीं देखने आएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर लापरवाही है तो संवेदक का है जो इसको चला रहे हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के ग्रामीण भी बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है यहाँ का माजरा। ये जिस तरह का जो चावल का बर्बादी हो रहा है, ये लोग यहाँ रोज आके देखते हैं, क्या मामला है? यहाँ मामला यही है कि चावल तो जो है सो बारिश में उसका सही से ढका नहीं जाता है और दुरुपयोग किया जाता है। गरीब अनाज खाने के लिए पल पल के लिए मर रहा है। लेकिन आज जो है सो हमारा इस यहाँ पर गादी में आज पूरा आदमी परेशान है, गरीब, लेकिन उसको जो है सो काम करने के लिए जो है सो मिलता ही नहीं है। और अनाज यहाँ जो दुरुपयोग करके आज सड़ाया जा रहा है, पानी में ढकता नहीं है ये लोग। और ये लोग बोलता है कि हम लोग जो है सो कितना बोरियां लगता है कि बर्बाद हो रहा है? 1000 बोरियां जो है सो नुकसान हुआ है, समझे कि नहीं। आज से 4 महीना पहले जो ज़मीन में ढक दिया गया था है, वो गरीब का ही अनाज था, और आज भी जो है सो गरीब के साथ ऐसा हो रहा है। अभी जो है सो हम लोग सुखाड़ का ही भरे हैं, जो पानी बारिश नहीं हुआ सुखाड़ का भरे, और गरीब के लिए ही मतलब सब हो रहा है। लेकिन आज इतना सब जुल्म हो रहा है लापरवाही के कारण, जो हम क्या कह सकते हैं, इतना ही बोलना है। देखिए यहाँ के ग्रामीणों का और मुखिया जी का भी कहना है कि ये हमेशा विभागीय लापरवाही। अब देखिए यहाँ चावल का बोरियां जो फट गई थी, उसको देखिए चावल किस तरह से फेंका गया है, और पूरे जो बोरा का बोरा है थोड़ा सा तिरपाल से झपा है, क्योंकि पानी जब आता है, हवा चलती है तो पूरा तिरपाल उड़ जाता है, और यहाँ पे पूरा चावल पानी में भीग के खराब हो जाता है। गरीबों को मिलना चाहिए था अनाज, वो ज़मीन में फिर से धंस जाएगा। सहयोगी गौरव के साथ श्याम, गादी। पर्व के दौरान जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा समय पर राशन का वितरण हो, इसको लेकर महकमा गंभीर है। शुक्रवार को इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी गौतम कुमार भगत ने जिले के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं सहायक गोदाम प्रभारी के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं सहायक गोदाम प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि समय पर राशन का वितरण हो सके। और आज का जो मीटिंग है इसका स्पेशल जो हम लोग का है अनाज के वितरण पे है। मेन फोकस अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन समय पर किया जाए। अभी पूजा का महीना है और पूजा में सभी के घर में अनाज जाना चाहिए। यही हमारे सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि सभी डीलरों के माध्यम से सभी लोगों को समय से अनाज मुहैया कराएं। जो भी अनाज मिलेगा सभी अभी त्यौहार का सीजन में सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सर, कई डीलरों पर शिकायत आ रही है कि अनाज सही तरीके से नहीं बांटते हैं। चूँकि आज आपका समीक्षा बैठक है, कई ये इस तरह से बातें भी आपके पास रखी होंगे। इन सारी बातों को हमने यहाँ पे बताया है और जहाँ जहाँ शिकायत आ रही है उन डीलरों पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं और आगे ऐसा ना हो उसके लिए भी हम लोग को सचेत कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि हमारा राशन डीलर तक जाए और अनाज लाभुक तक ना पहुँचे। हम लोग का प्रयास रहेगा कि 100% अनाज हमारे लाभुक तक पहुँचे और पूजा के त्यौहार में सभी के घर में राशन उपलब्ध रहे। यही हमारा मंशा है और 100% पहुँचाने का हम काम करने का प्रयास करेंगे।
दुर्गा पूजा की त्योहारी सीजन को देखते हुए गिरिडीह में एक बार फिर फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला शहर में धूम मचाने के लिए आ गया है। शहर के स्वर्ण चित्र मंदिर के बगल के कैंपस में इस भव्य डिज्नीलैंड मेले का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार की शाम मेले का उद्घाटन निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, प्रकाश राम और विनय सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर अतिथियों ने शहरवासियों से मेले का लुत्फ उठाने का आग्रह किया। वहीं मेला आयोजकों को भी मेला देखने आने वाले लोगों को भरपूर सुरक्षा देने की सलाह दी। मेले में विभिन्न प्रकार के झूले, खाने पीने के व्यंजनों के अलावा देखने के लिए बहुत कुछ है। आयोजकों ने शहरवासियों से मेले में एक बार जरूर आने की अपील की है। गिरिडीह के हृदय स्थली भंडारीडीह में फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का हम लोगों ने शुभारंभ किया है और ये त्यौहार का समय है। त्योहारों में बच्चों को छुट्टियां होती हैं, बच्चों की, महिलाओं को भी बड़ा आनंद होता है त्योहारों में। और ऐसे में इस डिज्नीलैंड का यहाँ पे गिरिडीह में आना गिरिडीह के बच्चों और महिलाओं के लिए सौभाग्य की बात है। उनको अपना जो साल भर वो लोग मुसीबत झेलते हैं, तरह तरह के बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, तो ऐसे में एक आनंद का स्थान में गिरिडीह में उपलब्ध हुआ है। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हम आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और ये कामना करते हैं कि सारे लोग आके एक बार देखें। बहुत अच्छे अच्छे चीज़ यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं और आके हमको लगता है कि खाने का भी आनंद लेंगे, कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। साथ ही झूला का बहुत आनंद हम लोगों ने भी उठाया। झूला का बड़ा बचपन याद आ गया और बहुत ही आनंदित हुआ मन। और मैं दूसरों को भी आह्वान करता हूँ कि आकर के एक बार बचपन में प्रवेश करने का काम करें। आज दशहरा के शुभ अवसर पर भंडारीडीह में फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का शुभ उद्घाटन हुआ है और आज हम सब जानते हैं कि अभी पर्व त्यौहार का दिन है और हमारे बच्चे और उनके जो अभिभावकगण हैं सारे लोग और खरीदारी के मूड में रहते हैं। ऐसे में यहाँ डिज्नीलैंड आकर और कई प्रकार के सामग्री का और स्टॉल लगाया गया है। अच्छे कपड़े हैं, अच्छे अच्छे सामानों का यहाँ कलेक्शन है। मुझे लग रहा है कि हमारे जो इस क्षेत्र के शहर के जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं वो आकर यहाँ डिज्नीलैंड में और अपने आवश्यकता के अनुसार अपने सामान को खरीद सकते हैं। काफ़ी उम्दा सामान है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो यहाँ के बाज़ार में उपलब्ध भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि यह डिज्नीलैंड अभी के समय में जो लगा है यह यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ आकर लोग अच्छे अच्छे सामानों का खरीदारी कर सकेंगे। मैं डिज्नीलैंड के जो आयोजक हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूजा के अवसर पर और सारे लोगों को बुलाकर
और एक खरीदारी करने का मौका दिया है। ई लाइन का उद्घाटन गिरिडीह विधानसभा के निवर्तमान माननीय विधायक श्री निर्भय कुमार सहवाती के द्वारा हम लोगों की उपस्थिति में किया गया। डिज्नी लाइन जो है इसमें विभिन्न प्रकार के झूले लगाए गए हैं जो बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए भी एक मनोरंजन का साधन है। अभी हम लोग ब्रेक झूला पर झूले, बहुत ही आनंद आया। विभिन्न प्रकार के खिलौने और अन्य प्रकार के सामग्रियों का जो है दुकानें भी सजी हुई है। निश्चित रूप से ये आत्मनिर्भर भारत के तरफ एक तरफ से अग्रसर हो रहा है। लोगों को काफ़ी रोजगार मिलेगा और इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सभी लोग अपने बच्चों और परिवार के साथ आकर के विभिन्न प्रकार के सामानों का खरीद करेंगे और इस झूलों का आनंद लेंगे। साथ ही नव दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मैं सभी गिरिडीह वासियों, झारखंड वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना बधाई करूँगा। गांवा थाना क्षेत्र के गावा, मालड़ा, पटना, पेहरा समेत अन्य गांव में पर्व के मद्देनजर जगह जगह पुलिस फोर्स की नियुक्ति की गई। वहीं खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार महतो लगातार अनुमंडल के अलग अलग प्रखंडों का दौरा का विधि व्यवस्था के लिए काम कर रही हैं। इस दौरान इन इलाकों से सड़क से अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है। मौके पर डीएसपी मुकेश कुमार महतो, प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र रविदास, इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, गावा मुखिया कन्हाई राम, एसआई राहुल चौबे दल बल के साथ मौजूद थे। आज जो सफाई अभियान चल रहा है, दुर्गा पूजा, छठ और दीपावली तीनों जो पर्व है काफ़ी पवित्रता का पर्व है, स्वच्छता का पर्व है और बाज़ार में काफ़ी भीड़ होती है। इसको लेकर के अभी हम लोगों ने एक अभियान बनाया है पिछले 3 दिनों से राजधनवार में, खोरी महुआ में, आपका जमुआ में, मिर्जागंज में, इसके बाद आज मालडा में और तत्पश्चात तीसरी मुख्यालय में जो मंदिर जाने वाला क्षेत्र है जहां पूजा अर्चना होती है उन जगहों को साफ करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ में जो कचरा लोग बाहर डाल देते हैं उन्हें अपने डब्बे में रखने के लिए कहा गया है। दुकानदारों को निर्देश है कि वो स्वच्छता का पालन करें और अतिक्रमण ना करें। अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो कार्रवाई होगी। अभी हम लोगों ने हटवा दिया है, जिस स्थिति पर ला दिया है उतना अगर रखते हैं तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा अतिक्रमण पाया जाएगा तो पुनः कार्रवाई होगी और अब इसके बाद में उसके लिए जिम्मेवार वो खुद होंगे। तो निश्चित रूप से सभी लोगों को एक संदेश है कि पूजा को अच्छे ढंग से मनाएं, शांतिमय ढंग से मनाएं, पवित्रता के साथ मनाएं और सभी लोग मिल करके दशहरा को भी अच्छे से, दीपावली और छठ तक एक जो माहौल है पर्व का, उस माहौल को सफल बनाने में सहयोग करें। हम लोग उम्मीद करते हैं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति रहेगी, पुलिस बल के जवान बिल्कुल रहेंगे और हर जगह पर सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी। दीपावली के मद्देनज़र पूरे अनुमंडल क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है, किस तरह से दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो। जगह जगह फोर्स का डेवलपमेंट हो गया है और पूरे क्षेत्र में शराब का जो अवैध शराब माफियाओं पर जो है लगातार छापामारी हो रही है, लगातार जो है चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में किसी तरह का भ्रामक और इस तरह का कोई अपलोड ना करें जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचता है। अगर इस तरह से कोई करता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल भी जाना पड़ेगा। मैं एक संदेश देना चाहता हूं क्योंकि ये दुर्गा पूजा स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। अभी हम लोग जो है जगह जगह जो अतिक्रमण किया गया है उसको हटाया जा रहा है। पवित्र का पर्व है, इस पर सभी को मिल के जो है साफ सफाई करना चाहिए और जो आज अतिक्रमण हुआ और जो अभी होने जा रहा है, ये जितना तक हम लोग
उसको दुकानदार को जो अतिक्रमण किया है वो कृपया जो है फिर से अतिक्रमण ना करें, अन्यथा जो कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई आप पर की जाएगी। शहर के बक्सीडीह रोड में संचालित पार्श्वनाथ आईटीआई में छात्रों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से कैंपस सिलेक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों में सत्र 2020-22 सत्र में पास हुए प्रशिक्षुओं को प्लेसमेंट कराया गया। इस दौरान श्री ईश्वरी ऑटो चेन्नई, मिंडा कॉरपोरेशन पुणे, धूत ट्रांसमिशन पुणे, संधार टेक्नोलॉजी बेंगलोर, प्रीमिस एनर्जी लिमिटेड हैदराबाद सहित अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि के द्वारा ऑन द स्पॉट 30 प्रशिक्षुओं का प्लेसमेंट के लिए सिलेक्शन किया गया। जॉब के लिए हमको आज न कल कहीं ना कहीं 2 ही कैंडिडेट हैं पर जिनके घर जो है मतलब गवर्नमेंट सर्विस है, बाकी का प्राइवेट। हमारे पास कम से कम इतना हो और ऐसा जगह पे हम जाएं जहाँ पर एक ऐसा बेटर प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पर कि हमारा नाम भी बढ़िया हो और हमारा काम भी बढ़िया हो, ठीक है ना। मौके पर पार्श्वनाथ आईटीआई के निदेशक प्रिंसिपल मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस सितंबर माह में सत्र 2020-22 के प्रशिक्षुओं का फाइनल रिजल्ट आया था, जिसमें ज्यादातर छात्रों ने 85 से 90% से अधिक अंक प्राप्त किए और सफल हुए। संस्थान द्वारा उन्हें रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से आज कैंपस सिलेक्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु से कंपनियों के प्रतिनिधि आए थे। बताया कि संस्थान द्वारा जल्द ही महिंद्रा ऑटो, जय भारत मारुति सहित अन्य कंपनियों के द्वारा भी कैंप लगाया जाएगा। आज हमारे संस्थान पार्श्वनाथ आईटीआई कॉलेज गिरिडीह में फ्री कैंपस सिलेक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें श्री ईश्वरी ऑटोमोबाइल्स चेन्नई, धूत ट्रांसमिशन पुणे और मिंडा कॉरपोरेशन पुणे इत्यादि कंपनियों इत्यादि प्रतिनिधियों के द्वारा हमारे संस्थान के बच्चों को सिलेक्शन किया गया, जिसमें सत्र 20-22 के सभी उत्तीर्ण छात्र थे और यहाँ से प्लेसमेंट लेकर सभी छात्र बहुत हर्षोल्लास के साथ गए। और आने वाले दिनों में हम लोग अक्टूबर माह में जेबीएम कंपनी और महिंद्रा कंपनी को भी आमंत्रित किए हैं, जो एक निश्चित डेट को फिक्स करके अक्टूबर माह में बुलाया जाएगा। हमारे संस्थान के डायरेक्टर श्री रिंकेश कुमार जी के द्वारा सभी बच्चों को शुभकामना दिया गया एवं आने वाले भविष्य के लिए भी उन्होंने अच्छे बेहतरीन काम के लिए भी आगे और बढ़ाने के लिए सारे बच्चों को हर्षोल्लास के साथ यहाँ से विदाई की गई। मौके पर राजीव कुमार सिन्हा, आशुतोष सिन्हा, पार्श्वनाथ आईटीआई के प्रशिक्षक रूपेश चौधरी, महेश तांती, उज्जवल गुप्ता, वसीम अकरम, नदीम अख्तर, संतोष पासवान सहित संस्था से जुड़े कई लोग उपस्थित थे। शहर के कोर्ट रोड शाहबादी मार्केट के सामने शुक्रवार को दिलीप ज्वेलर्स नामक जेवर प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया गया। प्रतिष्ठान उद्घाटन में बतौर मुख्य अतिथि श्रेय क्लब के रमेश यादव उपस्थित हुए। इस दौरान फीता काटकर दुकान का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद रमेश यादव समेत अन्य अतिथियों ने संचालक दिलीप स्वर्णकार को अपनी शुभकामनाएं दी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर कचहरी रोड टावर चौक के बगल में
एक नए आभूषण दुकान का शुभारंभ हुआ दिलीप ज्वेलर्स के नाम से। जैसा कि लोगों में धारणा है कि लोग अब ब्रांडेड आभूषण ही पहनना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ लोगों को ये भी एक रहता है कि हम एक ऐसे दुकान से आभूषण लें जो विश्वसनीय हो। चूँकि दिलीप भाई पहले से भी इस प्रोफेशन में और लोगों के दिल में उनके लिए जगह है, तो हम यही चाहेंगे कि ये काम को वो और इसी तरीके से करते रहें, लोगों के मन में और विश्वास बनाते रहें और इनका दुकान जो है वो पहले से और बेहतर तरीके से चले। मैं इनको नए इस दुकान के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं संचालक दिलीप स्वर्णकार ने बताया कि इस आभूषण प्रतिष्ठान में लोगों को हर एक प्रकार शुद्ध आभूषण मिलेगा। उन्होंने गिरिडीह वासियों से एक बार प्रतिष्ठान में आने की अपील की। नया दुकान का अभी उद्घाटन हुआ, दिलीप ज्वेलर्स, उसका मालिक हम हैं और ये हम सारे ग्राहकों को ऐसा शुद्ध सामान देंगे कि सारे लोग मैंने किसी भी प्रकार से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जेवर की शुद्धता 100% प्योर रहेगी, जितना परसेंट बोलेंगे उतना परसेंट ही रहेगी और शुरू से देते आए और ऐसे ही देते आएंगे। उद्घाटन अवसर पर वैद्यनाथ स्वर्णकार, अजीत स्वर्णकार, संतोष यादव, नरेश गोस्वामी, अनुपम घोष समेत अन्य लोग मौजूद थे। दुर्गा पूजा के अवसर पर शुक्रवार को सदर प्रखंड के सिरसिया स्थित चाणक्य पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नव दुर्गा का रूप और अन्य देवी देवताओं के वेश में बच्चे बड़े ही मनमोहक लग रहे थे। इस दौरान बच्चों को मां दुर्गा के 9 रूप के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं इस आयोजन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले को पुरस्कार भी दिया गया। मौके पर विद्यालय के निर्देशक राहुल समेत सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। ये अयोध्या के राजा से हुआ था उस टाइम ना, सरयू नदी एक राज है जिसकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या के राजा दशरथ थे, ठीक है। जहाँ राम रहते वही अयोध्या। तो इसी के लिए साथ में हमारी माता सीता पुत्र को किया जा रहा है, उनके अपने पुत्र नहीं। इधर देखो, उन्होंने एक इच्छा थी काफी टाइम पहले। तो इच्छा ये थी कि पहला कि उन्हें राम जी थे, उन्हें वो वनवास 14 साल का भेजे, और दूसरा घूम करके अयोध्या के राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। 4 पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनमें कि उनका नाम चाणक्य पब्लिक स्कूल सिरसिया में विद्यालय प्रांगण में दुर्गा पूजा से पूर्व आज हमारे स्कूली बच्चों ने माँ दुर्गा का रूप धारण कर यहाँ उपस्थित सारे लोगों का मन मोह लिया और नौ दुर्गा के विभिन्न रूपों में बच्चों सुसज्जित होकर आज स्कूल आए और नौ दुर्गा के बारे में विस्तार में आज सबों को बताया गया।
आज बच्चों का ये मनमोहक दृश्य देखकर मानो ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्गा पूजा का आगमन हो चुका है। इसी के साथ मेरी ओर से, मेरे स्कूल के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तिसरी प्रखंड के सभी दुर्गा पूजा पंडालों का शुक्रवार को तिसरी प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान तिसरी बीडीओ संतोष प्रजापति, सीओ असीम बाड़ा, थाना प्रभारी पीकू प्रसाद सहित पुलिस के अन्य जवान शामिल थे। इस दौरान तिसरी प्रखंड के तिसरी, चंदौरी, नयाडी, भंडारी सहित सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का आदेश दिया गया। साथ ही समिति की जानकारी नजदीकी थाना को सौंपने की बात कही गई। गांवा में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने व वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर स्वच्छ भारत मिशन के बैनर तले जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र दास ने प्रखंड कार्यालय से लेकर पूरे बाजार में दुकानदारों और ग्रामीणों को स्वच्छता और प्लास्टिक के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। बताया कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत अधिक होने की वजह से पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक कोई भी यूज नहीं करे, सभी को प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले इस्तेमाल करने को लेकर जागरूक किया गया। वहीं मुखिया कन्हाई राम ने कहा कि एकत्रित किए गए सभी प्लास्टिक को प्रखंड मुख्यालय भेजा जाएगा और वहां से इसे जिला मुख्यालय भेजा जाएगा ताकि उसे कोई सीमेंट फैक्ट्री या रोड बनाने के कार्य में इस्तेमाल किया जा सके और सदुपयोग में लाया जा सके। अभियान में प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह, प्रखंड खाद्य आपूर्ति अधिकारी प्रदीप राम, बीपीआरओ संजय कुमार, स्वच्छता भारत मिशन के कार्यकर्ता गजाधर मुन्ना कुमार, सेविका संजू सेवी, सुनीता देवी, जल सहिया आदि उपस्थित थे। किनका है जी? क्या दुकान बोले? कभी चलेगा इसको बाबू? किसका? हमने कहा क्या? अरे वहाँ है ना, फिर बाढ़ के अभी झाड़ू के अरे सुनो ना, जो भी है इनको। अच्छा ये दुकान मेरा है, मैं क्यों बाजार में घूम रहा? साफ करवाइए एकदम। बंद करा दिए सर, अब वो तो देखिए ना। ठीक है, अभी आप लोग को बता दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। रोकना है कि भाई तहत गाँवा प्रखंड में बीडीओ साहब, गाँवा मुखिया, साथ साथ हमारी गाँवा आंगनबाड़ी सेविका और जलसहिया, गाँव प्रखंड के लोग और बीस सूत्री के अध्यक्ष, सारे लोग मिल के हम लोग बाज़ार में जागरूकता चला रहे हैं कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि प्लास्टिक उपयोग करने से बहुत सारा नुकसान है। इसलिए हम लोग जागरूकता अभियान में पूरे दुकानदार से लेकर बाजार में चलाते हुए सब लोग को जागरूक कर रहे हैं कि प्लास्टिक को अगर एक डस्टबिन में रखिए और डस्टबिन में रखने के बाद ज़रूरत पड़े तो उसको किनारे फेंकिए, या तो फिर पंचायत लेवल पर अभी हम लोग का बन भी रहा है कि वैसा प्लास्टिक है तो सबको एक जगह संग्रह करना है, और संग्रह करने के बाद कुछ जिला से भी बात आ रही है कि उस प्लास्टिक को हम लोग जिला में पहुंचाएंगे, और जिला पहुंचाने के बाद फिर वहां उसका उपयोग होगा, खाद्य वगैरह बनेगा, जिससे कुछ लोगों का मान लीजिए रोजी रोटी भी चलेगा। बस यही बात बोल के अपने पानी को अभी चल रहा है, उसी के आलोक में आज हम लोग पूरे गाँव बाजार में हम लोग जागरूकता अभियान और सफाई अभियान हम लोग सभी मुखिया जी, बीस सूत्री अध्यक्ष जी, सारे सहिया दीदी लोग के साथ हम लोग मिल करके आज लोगों को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि साफ़ सफाई रखें और प्लास्टिक का खास करके जो नुकसानदेह है उसको उपयोग ना करें, और स्वच्छ भारत बनाने के लिए सभी एक नागरिक का कर्तव्य है कि उन्होंने अपने अपने
घर अपने अपने घर के बाहर अपना साफ सफाई और प्लास्टिक उपयोग ना करें, यही संदेश देने के लिए हम लोग आज गाँव बाजार में निकले हुए। रक्तदान महादान के बराबर है, इसलिए कई लोग अपने पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि रक्तदान कर दे रहे हैं। स्वर्गीय भूपेंद्र कुमार सिन्हा की 26वीं पुण्यतिथि के मौके पर परिजनों के द्वारा श्रेय क्लब के सहयोग से सदर अस्पताल स्थित रक्त अधिकोष में रक्तदान किया गया। इस मौके पर श्रेय क्लब के सचिव रमेश कुमार यादव ने कहा कि अविनेश कुमार सिन्हा श्रेय क्लब के काफी पुराने सदस्य रहे हैं। उनके पिताजी की पुण्यतिथि के मौके पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह में थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण हर माह रक्त की जरूरत होती है। साथ ही जिले में किडनी और कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए रक्तदान कर उन्हें बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पुण्य आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि देने का ये एक बेहतर मौका होता है। तो यहाँ 6 को बजा था, अब क्या है ये 5 हुआ, ये अब फिर उसका एक उपाय पढ़ने में कैसे कराएं। श्रेय क्लब के सहयोगी अवनीश कुमार सिन्हा के पिताजी भूपेंद्र कुमार सिन्हा की 26वीं पुण्यतिथि पर आज गिरिडीह रक्त अधिकोष में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गिरिडीह में थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी कैंसर और किडनी फेल्योर की भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में इन लोगों को लगातार रक्त की आवश्यकता होती है। तो इसी लोगों के रक्त की पूर्ति के लिए हम लोगों ने आज ये पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि देते हुए ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। कुमार सिन्हा की पुण्यतिथि पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ब्लड डोनेशन कैंप, हर व्यक्ति को ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहिए। तिथि पर, जन्मदिन पर, मैरिज एनिवर्सरी में ब्लड डोनेट करने से अच्छा लगता है और किसी गरीब की जान भी बचाई जा सकती है। थैलेसीमिया जैसे हो गई, बच्चे लोग, प्रेग्नेंट लेडी जिसकी ब्लड हीमोग्लोबिन कम है, उन लोगों के लिए। शुक्रवार को गांवा प्रखंड मुख्यालय परिसर में जिला नियोजनालय के द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया गया। मेले में 2 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों कंपनियों ने युवाओं को योग्यता के अनुसार विभिन्न पदों पर रोजगार के लिए आवेदन लिए। इस बाबत योजनालय के सहायक सुमित कुमार ने कहा कि मेले के जरिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कवायद की जा रही है। प्रशिक्षण विभाग जिला नियोजनालय गिरिडीह के तत्वाधान में विभिन्न प्रखंडों में भर्ती कैंप सह निबंधन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज गांवा में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2 कंपनियां भाग ले रही हैं। एक SIS प्राइवेट सिक्योरिटी की कंपनी है और दूसरी कंपनी AS प्राइवेट लिमिटेड है, जो आपको झारखंड के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर बहाली कर रही है। जी, क्या क्या पद पे हो रही है सर बहाली? 6 पोस्ट है उनके पास जी। सिविल हेल्पर है, मैकेनिकल हेल्पर है, फील्ड कोऑर्डिनेटर है और आपको फ्लिपकार्ट में भी वो बहाली कर रही है। इसका मापदंड क्या है सर? मापदंड एज होना चाहिए मिनिमम 18 से 29 साल और गार्ड वाले में आपको हाइट होना चाहिए कि मिनिमम 4.5 साढ़े फीट जी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।